उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में समसामयिक मुद्दों का महत्व बढ़ता जा रहा है। इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे तैयारी करें। तो उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम में आप बैठ रहे हो तो सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है कि जागरण या कोई राष्ट्रीय स्तर का जो न्यूज़पेपर है वो पढ़िए आप, और एक डायरी बनाइए। उस डायरी के अंदर पिछले सालों के पेपर अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा क्या क्या सवाल पूछे जा रहे हैं, जैसे कि महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हो गया, महत्वपूर्ण स्थान हो गए, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो गए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हो गए, इसके अलावा बजट हो गया, आर्थिक समीक्षा हो गई, चुनाव हो गया, नियुक्तियां हो गई, आयोग और विभिन्न तरीके की चर्चित पुस्तक, अंतर्राष्ट्रीय और घटनाक्रम, विभिन्न तरीके के जो घटनाक्रम, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण के अंदर घटा, इस तरीके से एक छोटी सी एक डायरी आप मेंटेन कीजिए। उस डायरी के अंदर आप क्या कीजिए, न्यूज़पेपर जब पढ़ रहे हो आप तो न्यूज़पेपर में शॉर्ट में नोट्स बना लीजिए, क्योंकि न्यूज़पेपर आप बार बार नहीं पढ़ सकते। इसके साथ ही पहले आप न्यूज़पेपर में पढ़ा, तो न्यूज़पेपर में पढ़ने से पहले आप उसको टीवी पे देख चुके हो, तो टीवी पे जो स्तरीय चैनल है जैसे लोकसभा चैनल, राज्यसभा, इसके अलावा बीबीसी ऑनलाइन आप देख सकते हैं, तो वहाँ से आप पहले सुन चुके हैं। सुनने के बाद में आपने अखबार में पढ़ा, अखबार में पढ़ने के बाद में आपने उसके शॉर्ट के अंदर क्या कर लिए, नोट्स बना लिए। और नोट्स बनाने के बाद के अंदर क्या है, अगले महीने जब मासिक पत्रिका जो भी आप पढ़ते हो, प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल या दृष्टि या घटनाक्रम जो आप पढ़ते हो, उसमें वो बातें जो आपने लिखी है वापस दोबारा आ जाएगी। तो अब आपको देखना है कि कौन सी घटना, कौन सा तथ्य आपसे छूट गया है। तो अति महत्वपूर्ण जो तथ्य है वापस आप अपनी डायरी के अंदर नोट्स कर लीजिए, और समय समय पर इन जो नोट्स आपने हैं महीने के अंदर एक बार आप इनका रिवीजन भी करते रहिए। इसके अलावा आपको क्या करना, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, भारत सरकार का अधिकृत है एक तरीके से, तो इसमें क्या समस्त तरीके की सूचनाएं मिल जाती है। आप रोज 5 मिनट इसके लिए पीआईबी के लिए निकालिए। इसके अलावा आपके जो स्टेट की जो वेबसाइट है, विभिन्न मंत्रालयों की जो वेबसाइट है, भारत सरकार की जो वेबसाइट है, तो विभिन्न मंत्रालयों की जो वेबसाइट है उसमें आप देखिए, जैसे एक दिन शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर चले गए, मानव संसाधन मंत्रालय वहाँ पर देख लीजिए, महिला बाल विकास पे चले गए, इसी तरीके से जीएसटी की वेबसाइट पर चले गए, तो उससे वहाँ पर आपको क्या महत्वपूर्ण रिपोर्ट लिख लीजिए आप, है ना, लिख लीजिए कि साहब कृषि के अंदर नया क्या हो रहा, उद्योग व्यापार वाणिज्य की साइट पे चलेगी, तो वहाँ से जो भी महत्वपूर्ण मिले आपको, आप अपने डायरी के अंदर, रजिस्टर के अंदर नोट कर लीजिए। और ये मैं आपको रोज जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, महीने के अंदर एक बार मोटा मोटी, जैसे कि एक दिन आप इसरो की साइट पे चले गए ना, तो इसरो की वेबसाइट जब आप देखोगे तो आपको इसरो की हिस्ट्री लिखी हुई होती है कि इसरो, तो उसमें बताएगा कि इसरो की स्थापना कब हुई, किसका योगदान था, और फिर बताएगा अभी तक का घटनाक्रम। तो आप बड़ी बड़ी फोटो देखेंगे ना इसरो की साइट से, तो भी आपको पता चल जाएगा कि हमने कौन कौन से उपग्रहों का प्रक्षेपण अभी तक किया गया। इसके अलावा लेटेस्ट इसरो, तो उसके अंदर अभी कौन कौन से उपग्रहों का प्रक्षेपण हो रहा, कौन सी योजनाएं हैं, तो आप एक दिन में देख लीजिए उस वेबसाइट को, और संक्षिप्त के अंदर ये नोट्स बना लीजिए। ये नोट्स सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा के लिए नहीं है, मुख्य परीक्षा में भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंदर समसामयिक जो मुद्दे हैं उनका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, सामान्य अध्ययन में भी बढ़ता जा रहा है, और वैकल्पिक विषय में भी आप जब उत्तर देते हो तो उसमें समसामयिक संदर्भ के साथ में जोड़ते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। और इसके साथ ही दोस्तों, समसामयिक मुद्दों की तैयारी और अच्छे तरीके से कैसे करें, मैंने 3000 शब्दों का एक आर्टिकल लिख रखा है और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, अगर आपको समय मिले तो जरूर पढ़िए। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत आभार।